हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल शर्मा हियर। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे दरबार मूव के बारे में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, ये दरबार मूव क्या है और किस रीजन से एसोसिएट करता है, आप मैप से समझ ही गए होंगे। तो आइए देखते हैं। दरबार मूव इट इज़ अ 148 ईयर्स ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कैपिटल बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू। ठीक है, ये क्या है, एक प्रैक्टिस है जिससे कि जो श्रीनगर और जम्मू हैं वो आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, जो अपनी कैपिटल्स हैं वो ये करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ओके, उसके बाद द प्रैक्टिस वॉज स्टार्टेड इन 1872 बाय महाराजा रणवीर सिंह ऑफ J&K। ठीक है, महाराजा रणवीर सिंह ने 1872 में, मतलब लास्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में इसे स्टार्ट किया था। जो हमारी जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है दैट इज़ श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। ओके, तो इसमें क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ ट्रक प्लाइड टू कैरी फर्नीचर, ऑफिस फाइल्स, कंप्यूटर्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो कितना इसमें रिसोर्स लगता है और कितना अमाउंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज, तो बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया है। और इसमें देखते हैं रीजनल पार्टीज इन जम्मू कश्मीर एडवोकेटेड द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रैक्टिस to help in emotional integration between two diverse linguistic and cultural regions of जम्मू एंड कश्मीर। इसमें बताया गया है कि जो डिफरेंट रीजन्स है जम्मू और श्रीनगर, तो वहाँ की जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी है वो एक तरह से इंटीग्रेट रहे, एक साथ रहे। इसके लिए भी ये जो दरबार मूव है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसकी कंटिन्यूएशन को वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म की। इसमें बोलते हैं कि इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी एंड मनी रिसोर्सेज। ठीक है, वो तो ऑब्वियस है, दिख रहा है। इट नर्चर्स इनएफिशिएंसी एंड लीड्स टू लैक ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो आपकी गवर्नेंस है उसकी लैकिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये क्रिटिसिज्म का कहना है। इट कॉजेज डिले एंड इम्पेड्स जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी जुडिशरी है पहले ही मिलियंस ऑफ केसेस पेंडिंग है, तो इस तरह की प्रैक्टिस से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपकी जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिले होता है केसेस में वो रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है वैल्यूबल एंड सेंसिबल डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी पुट एट ट्रिमेंडस रिस्क वाइल ट्रांसपोर्टेशन ओवर 300 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ट्वाइस अ ईयर। तो ये प्रैक्टिस है जो वो साल में 2 बार होती है। ठीक है, 6 महीने जम्मू कैपिटल रहती है और 6 महीने श्रीनगर कैपिटल रहती है। तो इस टाइम पर जो ट्रांसपोर्ट होता है, फाइल्स होती है जो आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स, एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, तो वो रिस्क पे रहते हैं एक तरह से, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिबल डॉक्यूमेंट्स। अगर वो किसी भी तरह से कोई थ्रेट रहता है उनके ऊपर, तो ये वहाँ की जो गवर्नेंस है उसकी इनएफिशिएंसी को दिखाता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का इस पर कहना है कि इफ़ दिस प्रैक्टिस वॉज रैशनलाइज द अमाउंट ऑफ मनी, रिसोर्सेज एंड टाइम विच कुड बी सेव्ड कुड बी यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इस पर अगर कोई भी जो अगर ये प्रैक्टिस नहीं की जाएगी तो इस पर जो भी अमाउंट, मनी, रिसोर्सेज जो भी सेव होता है वो यूनियन टेरिटरी की वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। और दूसरा इसमें है कि आजकल की जो मॉडर्न वेदर कंट्रोल मैकेनिज़्म है, ठीक है, जो कि मेन रीज़न है इसके पीछे, दरबार मूव के पीछे, तो आजकल की मॉडर्न टेक्निक को देखते हुए जो दरबार मूव का रीज़न है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट नहीं रखता है, अपनी बात पे वज़न नहीं रखता है, ये कोर्ट का कहना है। और तीसरा है कि जो 2020 है, अभी ऑन गोइंग कोविड-19 पेंडेमिक चल ही रहा है, तो इस पर भी उनका कहना है कि ये जो दरबार मूव है ये कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए 2020 के लिए। अब प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दरबार मूव इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, ऑप्शन है J&K, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ओके, ऑब्वियस है, आंसर इज ए, जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड क्वेश्चन है वाई दरबार मूव वॉज जनरली प्रैक्टिस्ड ओवर ए सेंचुरी। ऑप्शन है ड्यू टू हाई जोग्राफिकल एरिया, ड्यू टू टेररिज्म हाइक, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अभी हमने देखा कि इसका मेन रीज़न है जो श्रीनगर की वेदर कंडीशन है, उस वजह से जो ये मूव है, ये स्टेप लिया गया था 1872 में। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अब लास्ट में थोड़े वन लाइन क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, ये आप अपने आप कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, एज वी नो दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर, सो द ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टली। सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। और
अब लास्ट में कंक्लूजन या मेरा ओपिनियन जो है इस दरबार मूव के लिए वो ये है कि जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ है वो सपोर्ट करती है इसे कि लिंग्विस्टिक और कल्चर जो डाइवर्सिटी है जम्मू और श्रीनगर में, तो वो इसे इंटीग्रेट करने के काम आएगी। बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो इसका जो मेन रीज़न था इसे लाने का वो 1872 में स्पेसिफाई कर दिया था बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पर कहीं भी ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है अभी तक कि जो ये डाइवर्सिटी है ये इंटीग्रेट हुई है या नहीं। अगर इसे बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम जो हमारे बड़े स्टेट्स हैं बड़े लेवल पर, तो उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये जो बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, तो वहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट करके देखा जा सकता है और क्या आउटकम्स आते हैं उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो मूव है ये जो आपकी लिंग्विस्टिक और कल्चर डाइवर्सिटी है इसको इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है या नहीं। अदरवाइज़ जो जम्मू कश्मीर का केस है वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर ऐसा कोई भी केस नहीं था, वहाँ पर इसका रीज़न था ओनली ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।